हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन मॉड्यूल टेबल में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट्स की, वो किस तरह से इंक्रीज होती हैं, किस तरह से डिक्रीज होती हैं। ठीक है, तो देखो मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर्स जो होते हैं, यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो उसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन वाली साइड है ना, हाइड्रोजन वाली साइड है, कौन सी साइड है वो? आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलती है, नंबर 1 पे यहाँ पे लिखी हुई हाइड्रोजन, जहाँ पे आपका लिथियम है, सोडियम है, इस साइड को ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड होता है। तो इस साइड को अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें मेटल के करेक्टर होते हैं। ठीक है, कौन से करेक्टर होते हैं? मेटल के करेक्टर होते हैं इस साइड को। और फिर वो मेटल के करेक्टर जब हम आगे को जाते हैं पीरियड में, इस साइड को जाते हैं, तो मेटल के करेक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। और इस साइड को जो आपके एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटालिक होते हैं, उसमें नॉन मेटल के करेक्टरिस्टिक्स जो वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप सोडियम देखते हैं, मैग्नीशियम देखते हैं, यहाँ पे ये आपको ये मेटल्स मिलती हैं। और इस साइड को जैसे आप कार्बन देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, ये नॉन मेटल होती हैं, है ना। आप जितनी भी गैसेस हैं वो नॉन मेटल में ही आती है ना। तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नॉन मेटल्स हो गए इस साइड को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने के लिए बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल से मिलती है, कुछ नॉन मेटल से मिलती है ना। तो उनको हम बोलते हैं मेटालॉइड। मेटालॉइड यानी कि उपधातुएं जिसको हम बोलते हैं मेटालॉइड, इनको हम बोलते हैं उपधातुएं। इनके करेक्टर्स कुछ मेटल से मिलेंगे और कुछ नॉन मेटल से मिलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे बोरोन है ना, सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मीनियम है, ये नॉन मेटल्स होती हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मेटल से भी मिलते हैं और नॉन मेटल से मिलते हैं ना। आर्सेनिक है, उसके बाद एंटीमनी है, उसके बाद टेलोरियम है और पोलोनियम है। ये आपकी नॉन मेटल्स, सॉरी ये आपके मेटलॉइड्स जो वो होते हैं, ये मेटल को नॉन मेटल से जो वो सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है वो ये करेक्टर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज जो वो होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था जब हम एटॉमिक साइज स्टडी कर रहे थे कि एटॉमिक साइज जो है इस साइड को जो है वो ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे जो एक न्यूक्लियर चार्ज था, न्यूक्लियस के पास जो एक पावर थी, उसके कारण यहाँ पे जो साइज है एटॉमिक साइज वो क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे एटॉमिक साइज जो था वो डिक्रीज होता था और नीचे को जो है वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता था, क्योंकि उसका जो साइज था, एटम का जो साइज था वो नीचे को बढ़ जाता था, क्योंकि उसमें सेल इंक्रीज होते थे और आउटर मोस्ट सेल तक जो है वो न्यूक्लियर चार्ज जितना, जैसे न्यूक्लियर का चार्ज था ना, इस तरह से सेल बढ़ रहे थे। तो फिर यहाँ से इसका जो आउटर मोस्ट सेल था वहां तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वो नहीं पहुंच रहा था, इतने इसके पास इतनी पावर नहीं थी, है ना। तो इस ट्रेंड्स को अब यहाँ पे अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि जो मेटल्स हैं, इस साइड की जो मेटल्स हैं, उनकी टेंडेंसी क्या होती है जब वो बॉन्ड बनाती है ना। जब वो बॉन्ड बनाती हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, लूज या लॉस द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को वो लॉस कर देती हैं, लूज करती हैं और फिर वो बॉन्ड जो वो बनाती है। तो ये मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, है ना। तो मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो वो आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा Na पॉजिटिव लिखते हैं हम, या मैग्नीशियम पॉजिटिव लिखते हैं हम। तो इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की।
और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाती है। और अगर हम नॉन मेटल की देखते हैं, नॉन मेटल जो होती हैं, जैसे मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, अगर मैं क्लोरीन का एग्जांपल लूँ यहाँ पे नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल की जो कैपेसिटी होती है या टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि ये जब बॉन्ड बनाती हैं तो कैसे बनाती हैं? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और इनके ऊपर जो वो नेगेटिव चार्ज जो वो आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं? गेन करती है। इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की होती है ना। जैसे आपने फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में पढ़ा होगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वो ज्यादा होती है, जैसे क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल के एक तरह के बैगेर है ना, भिखारी हैं ये, जिसके साथ भी अटैच होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन को ये ले लेते हैं। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां पे हमने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा है ना, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा कि जैसे हम पीरियड के लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है इस तरह से, है ना। इसका जो न्यूक्लियस का एक चार्ज होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमोस्ट सेल में, वहां पे इसका चार्ज जो है वो ज्यादा होता है, उसकी फोर्स ज्यादा होती है वहां पे, और उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन वहां से लूज नहीं होता है। बहुत टफ होता है वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचना, ठीक है, जिसके कारण एटॉमिक साइज जो वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना जो है वो, लूज करना जो है वो यहां पे टफ हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, है ना। और डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है? चार्ज तो होता है इसके पास, बट यहाँ पे साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम पड़ जाता है, क्योंकि यहां से यहां तक इसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। इसमें सील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है कि बीच में इसको ये सेल जो वो सील्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण भी यहाँ पे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और इसी कारण यहां से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लूज हो सकते हैं ना। डाउन द ग्रुप जब हम देखेंगे ना, डाउन द ग्रुप जब हम देखेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करना जो वो आसान हो जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएंगे, है ना, आसानी से जो है वो यहाँ पे लूज हो जाएंगे। और अगर आप अलोंग द पीरियड देखते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन को लूज करना जो है वो टफ हो जाता है ना। तो जो मेटल का करेक्टरिस्टिक्स है, मेटल का जो अगर हम देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अगर आप इसका करेक्टरिस्टिक देखते हैं मेटल का, तो वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है ना। और डाउन द ग्रुप अगर आप देखते हैं, नीचे को देखते हैं, तो मेटालिक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो होप है कि आपको ये वीडियो जो है वो समझा दी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।